So chapter 3 gives you certain guidelines on how you can make the choice of marrying somebody. और तीसरा पाठ जो है वो हमारे को कुछ मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार से हम जो है विवाह के लिए चुनाव करें. Now, even as there are some guidelines in this book, यहाँ पे कुछ मार्गदर्शन के अंक हैं. we understand that there are many of us from different cultural places in this room. और हम जानते हैं कि इस कमरे में जो लोग बैठे हैं अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग संस्कृति से संबंध रखने वाले लोग हैं. So it may not always apply to all of us. ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों के लिए सही हो. But then we will take some points that seem helpful for us. और कुछ अंक हम देखेंगे जो हमारे लिए एक सहायक हो सकता है. Because maybe in some of your cultures, you may need to marry someone probably your family chooses. और आपके कुछ संस्कृतियों में ऐसा हो सकता है कि जो आपके परिवार आपके लिए चुनाव करते हैं उन लोगों के साथ आपको शादी करने की जरूरत होगा. Maybe in some other cultures, you have the freedom to make your own choice. और कुछ संस्कृतियों में आपको एक छूट है जहां पर आप चुनाव कर सकते हैं. So whatever the situation is, जो भी परिस्थिति होने दो, commit whatever you need to do to the Lord. और जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको परमेश्वर के हाथ में दे दें. And trust that God will help you. और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो आपकी सहायता करेगा. So in that example, I want to bring, I think someone asked a question. इधर जो सवाल उठाया गया था उस सवाल के विषय में मैं अपना अभिप्राय बताऊंगी. What if I'm the only believer in my house, but the rest of my household are unbelievers? ऐसा कि अगर मैं ही अपने परिवार में विश्वासी हूं और बाकी पूरे परिवार के सदस्य लोग जो है विश्वासी ना हो. So although the Bible does say to not be yoked with unbelievers, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों के साथ संबंध में ना बने, I want you to commit it to the Lord. और आप जो है परमेश्वर के हाथ में दे दें उसको. And trust that God will work on your behalf. और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जगह बदले पर काम करेगा जरूर. So even if you're making that choice of getting married to someone your parent chooses, और आप एक निर्णय लेते हैं कि जो मेरे माता पिता निर्णय ले रहे हैं उसके अनुसार मैं शादी के बंधन में आ रहा हूं या आ रही हूं. so trust that the Lord will help and will do things for you in a way beyond your understanding. और आपके सोच समझ के परे परमेश्वर जो है उस अवस्था में भी सहायता करेगा. कर विश्वास करें. ठीक है. I think who asked that question? Aapne. समझ में आया? You got the answer? Yeah? Okay. All right. Now, when you are deciding to choose someone for marriage, और आप जब निर्णय ले रहे हैं कि मुझे किसी व्यक्ति को उसके साथ शादी करना है, you should broadly look to see if you match with the other person. आपको एक विस्तृत रीति से देखने की जरूरत है कि उस व्यक्ति के साथ जो है आप सही रीति से जुड़ते हैं कि नहीं. So here are some areas which are important. यहाँ पे कुछ क्षेत्र है जो बहुत जरूरी है. So first one, you should look for someone who is a believer. और पहला ये है, उसमें अंक ये है कि आप एक विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को चुनना है. Now remember that just being a believer is not sufficient alone. और एक विश्वासी होना काफी नहीं है. विश्वासी होना not enough. Not enough. काफी नहीं है. काफी नहीं. Okay. काफी नहीं है. Yeah, right. So they should also have similar commitment to God, similar understanding about God like you do.
और आप में जिस प्रकार से परमेश्वर के प्रति एक समर्पण है, उसी प्रकार आप जिस व्यक्ति से विवाह करने वाले हैं, शादी बनाने वाले हैं, उसमें भी वो समर्पण होना चाहिए। Okay, for example, उदाहरण, there is both a husband and wife, a man and a woman who loves the Lord, और पति पत्नी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, but the man spends lot of time in reading the word, in a Bible study, in prayer. He spends a lot of time there. और पति क्या करता है कि बहुत ज्यादा समय जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, इसमें समय व्यतीत करता है। But the girl is happy to just praise and worship only on a Sunday. और पत्नी जो है सिर्फ रविवार के दिन स्तुति आराधना करने में खुश है। So is that a good match? क्या वो एक सही संबंध है? No. No. Right. So what you may also need to look at is not just that they are believer, but what is their passion like, what is their discipline like, what is their calling in with regard to God like. और सिर्फ एक शादीशुदा जीवन में चुनाव सिर्फ करने के अलावा हमें ये भी देखना है कि उनके अंदर जो इच्छाएं हैं, उनके अंदर जो अनुशासन है, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति जो स्वभाव है, वो उसको भी देखना जरूरी है। Okay, so one of the biggest area is spiritually matching one another. और पहला जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है आत्मिक रीति से अनुकूल होना। The second area is you should have a physical attraction. You must find the person beautiful or handsome. You should be attracted to them physically to marry. और दूसरा ये होना चाहिए कि जो है शारीरिक रीति से एक आकर्षण होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, ताकि आप उसके साथ एक शादी के बंधन में बंध सको। So there's nothing wrong to be attracted to somebody's beauty. और किसी भी व्यक्ति के सुंदरता के प्रति आकर्षित होने में कोई गलती नहीं है। Okay, it just should be in the right place. It should not have any evil sense to it. और वो सही रीति से होना चाहिए, ना कि कोई दुष्ट विचारों के साथ। Okay. The third part is your emotional emotional matching. और तीसरा है भावनात्मक जो अनुकूल है। So can you share your thoughts and your emotions with the other person? और क्या वो दूसरे व्यक्ति के साथ मैं अपने भावनाओं को बांट सकता हूं या सकती हूं? Can you share deep joys, deep sorrows with the other person? और जो अति ज्यादा जो खुशी होता है, बहुत दुख होता है, उस चीज को क्या मैं अपने दूसरे साथी के साथ बांट सकता हूं या सकती हूं? Can you when the other person is feeling emotionally upset, are you able to support and help them? और वो लोग, दूसरा मेरा साथी जो है भावनात्मक रीति से जो परेशानी में है, क्या मैं उसको सहायता कर सकता हूं या कर सकती हूं? Okay. The next level part of matching is intellectual. और अलग आगे का जो है वो है बौद्धिक बुद्धि रीति से। So generally to have good discussions with one another. एक दूसरे के साथ अच्छा या उचित चर्चा होने के लिए। So there may be topics of discussion which you find that you are able to talk with the other person. और ऐसे सारा शीर्षक होंगे जहां पर आपको अच्छा लगेगा कि एक दूसरे से चर्चा कर सके। Do you share some interests, some hobbies together? क्या कुछ स्वभाव, कुछ अच्छे समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं? Okay. And the last one is what do the calling in their life, what do they see as their calling in their lives? और आखिरी जो है उनका जो बुलाहट है उसके विषय में वो लोग क्या समझते हैं? So maybe in your mind you feel you want to go for ministry, but the person you're choosing wants to go to maybe America to start a business. और आपका जो बुलाहट होगा हिंदुस्तान में जो रहकर
फॉर मिनिस्ट्री, राइट? Ministry. आपकी मिनिस्ट्री हिंदुस्तान में एक का विषय होगा, हिंदुस्तान में आपका बुलाहट होगा, हिंदुस्तान में रहकर जो सेवकाई करें, लेकिन आपके साथी का एक इच्छा होगा कि वो अमेरिका जाएं, वहां पर जो है व्यापार शुरू करें। Okay, so is there a matching there? क्या वहां पर एक सहमति है? All right. So there are these 4-5 areas that as you are talking to someone, you look to see if these 5 areas are in some way matching. और जब हम एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाकर देखते हैं, तो उसमें ये 4-5 अंक आ सकते हैं, जहां पर हम समझ सकते हैं कि ये सही मेल है कि नहीं। Okay. So what are some signs that tell you that there can be problems in a certain relationship? क्या वो लक्षण है जो हमें दिखा सकते हैं कि इस रिश्ते में परेशानी हो सकता है? One is if the person is very, very immature. एक, अगर वो व्यक्ति बिल्कुल परिपक्व नहीं हो, That is, they have absolutely no preparation and responsibility towards marriage. और यदि वो व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी या एक मात्रा भी नहीं तैयारी हो विवाह के प्रति, Or if there is some weakness in their character, और उनके या फिर उनके चरित्र में कोई निर्बलता हो, like there is some addiction या कोई लत हो, or some huge emotional problem, या फिर भावनात्मक रीति से बहुत गहरा रीति से स्वभाव हो, that can create a problem in marriage. और वो जो है शादीशुदा रिश्ते में परेशानी को उत्पन्न कर सकता है। Another sign is when the parents are too controlling and interfering. और अगला है कि जब माता पिता जो हैं बहुतायत से उनके शादी के रिश्ते में दखल अंदाजी कर रहे हो। Okay. Or if all right. Because it was to break Yeah, finished जो that's what everyone was looking. अच्छा। All right. Or if there is too much of dependence on the parents. या फिर अपने माता पिता के ऊपर ज्यादा निर्भरता या आश्रित होना। Another sign is if your parents or spiritual mentors do not think that the person you want to marry is suitable for you. या फिर आपके आत्मिक माता पिता या आपके स्वयं के निजी माता पिता ये नहीं समझते कि वो व्यक्ति आपके लायक हो। So these are some things, signs you consider that, like warning signs that become problem areas at a later time. और ये जो है एक चेतावनी चिन्ह है जिसको आप समझ सकते हैं कि आगे जाकर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकते हैं। Okay, now we're going to be looking at how would you as an individual make the choice to marry someone? What should you do? और अब आगे जाके देखेंगे कि क्या हम अपने निजी तरीके से कोशिश कर सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति के साथ विवाह बनाने के लिए जाएंगे। So God gives each of us a responsibility. परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दे रखा है। And that responsibility is to make a wise choice. और वो जिम्मेदारी है कि वो एक सही चुनाव करें, एक बुद्धि के साथ एक चुनाव करें। So I'll ask you, if you wanted to buy a phone, अगर आपको एक फोन खरीदने की जरूरत हो, how do you decide to buy a phone? आप किस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि वो एक फोन खरीदना है? So you decide what you want in the phone. और आप निर्णय लेते हैं कि उस फोन के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। I want a camera, I want a battery backing, memory card. You make a list of things that you want to buy in a phone, right? आप एक सूची बना लेते हैं कि ये सारे चीजें जो है इस मोबाइल के अंदर होना चाहिए। If I say, okay, I want a phone like Brother Biju's
और मैं अगर एक निर्णय ले लूं कि भाई बिजू के तरीके वाला एक मुझे एक फोन चाहिए, is that a good choice? क्या वो सही निर्णय है, चुनाव है? I'm not looking at features. सिर्फ बाहरी तरीके से देखकर No. बोल दिया कि मुझे भाई बिजू के जैसा वाला मोबाइल चाहिए, तो क्या ये उचित चुनाव है? No. So similarly, you cannot look at your neighbor and say, I want a wife like my neighbor. और इसी प्रकार से अपने पड़ोसी को देखकर ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को उसके जैसा एक पत्नी या पति की जरूरत है. So what is Ask them to share their experience. Ask them to share the experience. So that is why it is important for you to write down your expectations. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इच्छाओं को या उम्मीद को लिख लें. You be clear about what you want to see in the person you want to marry. और आप एक सही रीति से समझ जाएं कि आप अपने पति या पत्नी में क्या देखना चाहते हैं. What is very important for you? What is very critical for you? What is not really necessary? It's good, but it's okay. और क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या जो Critical. संदेहजनक है, नहीं क्रिटिकल को वही बोलेंगे ना, हाँ, तो क्या संदेहजनक है और क्या होना है ठीक है चलेगा. Okay, like for example, when before I got married, उदाहरण से मैम शादी करने से पहले I wrote down my list. मैंने अपनी सूची को लिख लिया. So I wrote first has to be a believer. पहला मैंने लिखा कि विश्वासी होना चाहिए, He has to be tall. वो लंबा होना चाहिए, He has to be kind. वो नम्र होना चाहिए, He has to love the word of God. परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने वाला होना चाहिए. What I said would be nice is if he plays the guitar. मैं अगर वो गिटार बजा ले तो अच्छा होगा. And God gave me that. और परमेश्वर ने मुझे वैसा दिया. So write down your expectations. और आपके जो इच्छाएं हैं अपने भविष्य के पति पत्नी के विषय में वो लिख लें. Put it to the most simplest attribute that you want to see. और सबसे कम जो गुण है उसके अनुसार वो आप लिख लें. Because after you write, pray about it. क्योंकि आप लिखने के बाद उस विषय के ऊपर प्रार्थना भी करें. God will show you what it is that he wants you to pursue, what it is that he would like you to take off. और परमेश्वर आपको उचित रीति से दिखाएगा किस चीज को आप किस चीज के पीछे जाना है और किस चीज को आपको हटाना है. So all those of you who have not married today, go back to your rooms and start writing your list. और जितने आप में से शादीशुदा नहीं है वो लोग अपने कमरे में वापस जाएं आज और लिख लें कि आप अपने पति या पत्नी में क्या चाहते हैं. Okay? ठीक है? All right? ठीक है? All right. All the girls will do it. Right. सारे लड़कियां करेंगे जरूर. Okay, now I have a question for you. अब आपके लिए मेरा एक सवाल है, सुनिएगा, आपके लिए मेरा एक सवाल है. Does God choose one person and only one person for you to be married? And if you miss that person, khalas, gone. और Never be क्या married. वो परमेश्वर एक ही व्यक्ति को चुनता है आपके लिए शादी करने के लिए? अगर वो व्यक्ति से शादी नहीं किया, खत्म. क्या एक ही व्यक्ति को? Okay, that was for Adam, because Adam and Eve were the only people there. वो लोग वही दोनों वही थे, इसलिए उन एडम और इनके लिए. One person. You think so? Okay. What चलो, do others think? यहाँ बहन सोचती है एक ही व्यक्ति. Whom God has selected for that person. So same. He's also God saying. will make that person little bit. Okay, that's why he's also saying the same thing. दोनों एक ही Same समान. things. Okay. Anyone else thinks differently?
We should wait for the right You person. should wait for the right. So can there be many right persons? क्या Yes. अलग अलग सही व्यक्ति हो सकते हैं? There may be many right person, but you choose one and that will be the right person. Okay. कई सही सूचियों के अनुसार समझ में नहीं आया, इसलिए बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा। सही सूचियों जो हम लोग लिखते हैं, जो सूची मैम ने बोला लिखने के लिए, उसके प्रकार कई लड़कियां होंगे जो उस सूची में गिरते हैं, कई लड़के होंगे जो उस सूची में आते हैं, लेकिन परमेश्वर एक को देगा। तो हमें वही सवाल है कि क्या एक ही परमेश्वर ने रखा हुआ है जो परमेश्वर देना चाहता है? Like, for example, if God has chosen one person for you and he is in where? Somewhere very, very far away. Egypt. और क्या ऐसा हो कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आपके लिए चुना है और वो बहुत दूर जगह पर रहता है, And until he meets you, you meet him, you will not marry. जब तक वो व्यक्ति आपसे आके मिलेगा नहीं, तब तक आप शादी नहीं करेंगे। Okay, that's true. Okay, so what we believe हम जिसकी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं is that there is not one person only for you. We do not believe there is only that one person. And I'll tell you further. हाँ, हम ऐसे विश्वास करते हैं कि एक ही वो व्यक्ति नहीं है जिसके लिए जिसके जो हमसे हमारे लिए परमेश्वर रखा है, वो आगे आपको मैं समझाऊंगी। So we will look at the story of how Abraham sent his servant to get a wife for Isaac. और हम देखते हैं उस कहानी को जहां पर अब्राहम ने अपने दास को भेजा अपने बेटे के लिए एक लड़की चुनने के लिए। I don't want to read the whole thing because, for lack of time, but I will tell you, let's say, what does Abraham tell his servant? पूरा समय नहीं होने के कारण पूरा पढ़ने को नहीं चाहती हूं मैं, लेकिन सवाल ये है कि अब्राहम ने यहाँ पर क्या किया। So look at Genesis chapter 24 verses 2 and 3. Someone read that. उत्पत्ति 24 का 2 और 3 पढ़िएगा। उत्पत्ति 24 का 2 और 3 जल्दी जल्दी पढ़िए। उत्पत्ति 24 का 2 और 3। उसने अपने सबसे बड़े दास से, जो उसके घर की सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जाग के नीचे रख और शपथ खा, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को न ले आएगा। Okay, and what read verse 5. 5 पढ़ें। परंतु दास ने उससे पूछा, कदाचित वह स्त्री इस देश में से मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है भेजूं? So what is the servant saying? What if the girl does not come with me? So there is a possibility that the girl may not come. That is what the servant is asking. दास एक सवाल पूछता है कि ऐसा एक है, चांस है, मौका है जहां पर हो सकता है कि ये लड़की जो है अपना घराना छोड़ के ना आए, तो वैसे समय पर क्या? So read verse 8. 8 पढ़ें। यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा। All right, that's परंतु enough. That's enough. बस। Right? So what does it say? If the young woman is not willing, you are free from your promise. और उसमें लिखा हुआ है कि यदि वो स्त्री तेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, तो तू शपथ से छूट गया है। So Abraham's servant recognizes that the girl can say no. अब्राहम का जो दास है समझ जाता है कि हो सकता है कि वो
लड़की जो है ना बोल दे। But what does Abraham's servant do? He asks the Lord for guidance. He depends on God for guidance. और अब्राहम का दास क्या करता है? मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगता है। What is the guidance he asks for? ये मार्गदर्शन क्या मांगता है? Verse 14. 14वां पद, मैं उनमें से एक से कहूंगा, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो वही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराई हो। यदि ऐसा हुआ तो मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी को दी हुई प्रतिज्ञा पूरी की है। So you see how Abraham, the servant asks the Lord for guidance and says, "I will ask her to draw water for the camel." So he's asking for a guidance from God. पर अब्राहम का दास जो है एक परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता है और कहता है कि मैं उस आने वाली लड़कियों में से एक लड़की से पूछूंगा कि वो पानी निकाल कर ऊंटों के लिए दे। So what do you see from here? That Abraham's servant didn't just sit down and wait for anything, but he was watching and he did what was needed. और अब्राहम के दास के बारे में हम देखता है कि वो इंतजार में बैठा नहीं था, लेकिन वो कुछ कामों को करता है, वो परमेश्वर की मार्गदर्शन को मांगता है और वो देख रहा है। Now what happens after he notices the girl doing all of this? He goes to her house. और क्या यहाँ पर होता है कि ये जब ध्यान देता है, दास जब ध्यान देता है, ये जो लड़की जो काम करती है, उसके बाद वो दास उस लड़की के घराने में जाता है। Does the servant say, God has shown me this guidance, now I will take her away and get her married to Isaac? Does he say that? क्या दास बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, तो अब हमारे इस लड़की को लेकर मैं अपने मालिक के घर में जाऊंगा? But he goes back to Rebecca's house and read verses 49 to 51 in chapter 24. उत्पत्ति 24 के 49 और 50 को पढ़े। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिने व बाई ओर फिर जाऊं। तब लबान और बथुएल के उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुमसे न तो भला कह सकते हैं और न बुरा। 51 also. 51 भी पढ़ लीजिए। देख रेबिका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। So the servant did not override the decision of the family. और वो परिवार का जो निर्णय था उसके ऊपर उसका निर्णय को उस दास ने नहीं रखा। And if you notice later that the family asked Rebecca about whether she would go or not. और आगे में हम देखते हैं कि रेबेका से रेबेका का परिवार पूछता है कि क्या तुम इनके साथ जाओगे कि नहीं। Read verse 57 to 59. 57 से 59 तक पढ़ दीजिए। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। Okay, so you see that finally Rebecca agreed. और देखते हैं अंततः रेबेका मान जाती है। So Rebecca had to make her choice. रेबेका को था अपना
चुनाव करना। So can we also say that she could have said no? क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिबेका ने ना भी कह सकती थी? She could have, right? Right? So, what do we understand here is that there isn't that one single appointed person you need to marry. God will guide you to a person who would be the right one for you. और परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को ही नहीं चुनाव के लिए रखेगा, लेकिन परमेश्वर वो उचित व्यक्ति जिसके साथ आप शादी करना है उस व्यक्ति की ओर आपका मार्गदर्शन करेगा। So, how can you be guided to find a person in your life? और किस प्रकार से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के साथ आप विवाह में हो? There are some factors you keep in mind. कुछ तथ्य है जिसको हमें अपने मन में रखने की जरूरत है। Like I said first, that you should be matching in those 5 areas we spoke about earlier. और जहां पहले हमने जिस क्षेत्र को देखा था, हमने जहां पर हमें तुलना करके देखना है उसके विषय में, They should be of the Lord because that is the teaching of Scripture. और वो लोग परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के शिक्षा है। There should be an inner witness of the Holy Spirit. The Holy Spirit should move you to approach or move you to feel agreeable to this person. और इस व्यक्ति के प्रति एक समझौते में आने के लिए पवित्र आत्मा आपको एक अगुवाई देना है। You look for advice from your spiritual counselors or spiritual mentors. आत्मिक परामर्श करने वाले लोगों के पास से एक मार्गदर्शन को प्राप्त करना है। There can be certain circumstances that create you all to come together and develop a friendship. और ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है जहां पर आप एक दूसरे से मिले और एक दोस्ती में के संबंध में आप प्रवेश कर सकते हैं। And God will give you a desire. और आपके मन में परमेश्वर एक इच्छा देगा। So these are some ways how you can make a choice of marrying somebody. और ये एक सारी बातें हैं जिस प्रकार से हम एक चुनाव कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम शादी करें। Okay. Does anyone have questions on क्या this? किसी के पास कोई सवाल? Yeah, sure. No, I'm not. Yeah? No questions? कोई सवाल? मैम ने जैसे क्या कहा, या तो आपको समझ में आ गया, नहीं तो So how do you choose somebody? किस प्रकार से आप किसी का चुनाव करते हैं? बोलिए. What? Okay, they should be a believer. You should be विश्वासी। Vishwasi. Okay. Then? दूसरा, गुड मैचिंग। Pavitra Atma. Witness of the Holy Spirit. Very good. पवित्र आत्मा Okay. का गवाही। Very good. You said something. Same. You Compatibility. matching, you said compatibility. Very good. Okay, then desire, excellent. Very इच्छा। good. Anything else? और कुछ? I gave you 6-7 points. 7 अंक दिए थे। Yeah, get help from spiritual mentors, pastors. Yes. पासबानों से, Parents. आत्मिक पिताओं से, माताओं से अभिप्राय लें। Anything else? माता पिता से। और कुछ? Word of God. Vachan say. Okay, right? So, if there are some things you've done, if you've written down your expectations यदि आपने अपनी इच्छाओं को लिख लिया and you look at some of these factors we decided, और जो हमने इधर पे देखा उस तत्वों को अगर देखेंगे you step forward in faith और विश्वास में कदम बढ़ाएं and believe that God will honor your decision. और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके निर्णय को सम्मानित करेगा। Okay? ठीक है? All right. Okay. Now, I think it's also important to understand how do you understand what God is guiding you to. और हमें ये भी जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से अगुवाई कर रहा है। And how do you make that decision?
और वो निर्णय हम कैसे ले। So one is you have to, as the Bible says, seek and you will find. और पहला है कि खोजो और तुम पाओगे। So you need to go about doing that seeking. और वो खोज की ओर, खोज प्रणाली की ओर आपको बढ़ना है। And that seeking can happen depending on your culture. और आपके संस्कृति के अनुसार आधारित आपका खोजना हो सकता है। Maybe you tell your pastor that you are ready for marriage. हो सकता है कि आप अपने पासबान से कहें कि मैं शादीशुदा होने के लिए तैयार हूं। Or you put your profile in some shadi.com. शादी.com में आप अपना जो शादी का प्रोफाइल है उसको Or डाल सकते हैं। or you tell your friends that you're looking out for someone to get married. या फिर आप अपने दोस्तों के बीच में बोल सकते हैं कि मैं शादी करने के लिए लोग ढूंढ रहा हूं। That's how you do part of the seeking. और वो तलाश करने का या खोजने का एक भाग के रीति से कर सकते हैं। Okay. Alongside with that, उसके साथ साथ you need to listen to the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा को भी सुनने की जरूरत है। Ask the Holy Spirit to give you desires and understanding that match what you're looking for. और जिस विषय में हम खोज रहे हैं उसके साथ जो है सहमति होने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन की पूछें। And even as you're making those decisions, being renewed in your mind. और जिस प्रकार से आप वो निर्णय ले रहे हैं आपके मन में जो है आप नया होता रहें। So it is, what is renewing your mind means you're having the ability to reason whether the choice that you have made aligns with that of God's. और आप क्या नया आपके मन को कर रहे हैं कि जो आपने वो चुनाव किया है वो परमेश्वर के हित के अनुसार एक होता है कि नहीं। Okay, so you use wisdom, you use understanding of what the word of God tells you. और आपको आप में जो समझ है, बुद्धि है, उसमें इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर बताता है उसके प्रति। Okay. Often what happens is sometimes you may have a person in your mind. कई बार क्या होता है आपके दिमाग में कोई एक व्यक्ति होता है। And you go tell the person, God gave me a dream, you are the person I should marry. और हम जाके उस व्यक्ति से कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिया कि तुम मेरे भविष्य में पति या पत्नी बनोगे। And that person will say, no, I didn't have any vision from God that you are the person. और लेकिन वो व्यक्ति कहेगा ना, मेरे को कोई दर्शन नहीं मिला है कि तुम मेरे भविष्य के साथी बनोगे। But you keep insisting, saying, no, God told me, God showed me in your dream, you came in my tea, you came in my, in my dreams, all of that, you are the one. और लेकिन आप जोर दोगे और बोलोगे कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया, मेरे सपने में तुम दिखे थे और वो परमेश्वर के पास से ही है। You have to respect the view of the other person. लेकिन आपको दूसरे व्यक्ति के अभिप्राय का सम्मान देना जरूरी है। And you should be willing to let go if the other person says no. अगर दूसरा व्यक्ति जो है वो ना बोलता है तो उसको जाने का अनुमति देना है। And you have to move on. और आपको आगे की ओर पड़ाव बढ़ाना है। It has to be mutual. When you feel God's leading you to someone, it also has to be mutual. They also should experience the same thing. और जब आपको एक परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त होता है, दूसरे व्यक्ति जिसके साथ आप बोलते हैं उस व्यक्ति को भी एक अगुवाई मिलना चाहिए। If not, let it go. यदि नहीं तो उसे जाने दें। Okay? ठीक है? All right. Now some of you may be waiting for some years to be married. और आप में से कुछ लोग कई सालों से इंतजार में होंगे शादी करने के लिए। Is there anyone like that? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि सालों से इंतजार में है, शादी कोई तो करवा दो। Okay. What do you do in the waiting? और आप इंतजार के समय पर क्या करते हैं? Huh? Prayer. Okay. प्रार्थना।
Now, a period of waiting is not an inactive period. और एक इंतजार का समय जो है वो कार्य रहित समय नहीं है, It is a very, very active period. वो जो है बहुत ही कार्य करने वाली एक समय है। You should be doing something that God has called you to do now. और आपको करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने अभी आपको करने के लिए बुलाया है। If you're studying, study well. और अभी अगर आपको पढ़ने के लिए बुलाया प्रभु ने तो अच्छे से पढ़े। If you're working, work well. अगर आप काम में हैं अभी तो अच्छे से काम करें। If you're doing ministry, looking after your family, do it well. और अगर आप सेवकाई कर रहे हैं और अपने परिवार को देख रहे हैं तो अच्छे से करें। God has put something in your hands not to be wasted. और आपके हाथ में जो परमेश्वर ने दिया है उसको खराब करने के लिए या खर्च करने के लिए नहीं है। Your marriage is not the only thing that God has for you. There are many, 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 many more things God has to fulfill in your life. और आपका शादी ही नहीं है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, वहां पर बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Okay? ठीक है? All right. Now, couple of things if you are in an engagement period, और यदि आप जो है सगाई के अवस्था में हैं या अवधि में हैं तो हमें क्या कुछ करने वाली बातें, there are some guidelines. कुछ मार्गदर्शन है। No sex before marriage. और शारीरिक संबंध में ना जुड़े जब तक शादी नहीं होता। So you keep away from every form of sexual activity till you are married. जब तक आप विवाह के बंधन में नहीं बंध जाते तब तक सारी शारीरिक संबंध में से दूर रहें। In case you have made a mistake or have been in sexual sin, अगर गलती से उस रिश्ते में शारीरिक रिश्ते में हो गए हैं, come to God and confess your sin. और परमेश्वर के पास आए और अपने पाप के प्रति अंगीकार कर लें। The Lord is more than willing to forgive and restore you. और परमेश्वर इच्छुक है कि आपको माफ कर दे और वापस अपने में जोड़ ले। The second is especially for those of us who may be in ministry, और वो लोग जो सेवकाई में हैं उनके प्रति that God really desires a greater expectation from those of us, a standard of behavior from those of us in ministry. और जो परमेश्वर की सेवकाई है में हैं उनके प्रति परमेश्वर का एक ऊंचा उम्मीद है। So we should conduct ourselves according to God's word. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें व्यवहार करने की जरूरत है। Okay. The last part that I want to look at is, should I be single? और आखिरी भाग जो मैं देखना चाहती हूँ वो है, क्या मैं अविवाहित रहूं? So should you be single? क्या आप अविवाहित रहें? हाँ या ना? Marriage is a gift of God. Is it okay for someone to be single? क्या ये ठीक है कि कोई अविवाहित रह जाए? If he or she wants to? अगर उसका एक निर्णय है तो। Okay. One of the reasons why you would be single is to pursue the things of God. और एक कारण हो सकता है क्यों आप अविवाहित रहते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको पा लेने के लिए या उसके पीछे जाने के लिए। So remember, Paul says that it is not neither marriage or singleness, neither of it are better or worse than the other. और पौलुस कहता है शादीशुदा होना या अविवाहित रहना दोनों एक दूसरे से उत्तम नहीं, Both are okay. दोनों ठीक है। When you are single, you can pursue God and kingdom purposes. और आप जब अविवाहित हैं तब परमेश्वर के राज्य को खोज के परमेश्वर के राज्य के पीछे और आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा है उसके पीछे हो सकते हैं। So Paul said that being single is a gift. और परमेश्वर का दास पौलुस कहता है अविवाहित रहना एक वरदान है, You एक can तोहफा।
You can read about that in 1 Corinthians chapter 7 later. आप बाद में जाकर पहला कुरिन्थियों 7 के वह अध्याय में पढ़ सकते हैं। So he says that it is a gift that God gives to empower people. और वहां लिखा हुआ है कि वो एक उपहार है जो परमेश्वर ने दिया है कि ताकि दूसरों को आप बहुमूल्य बना सके और अधिक बढ़ाने में काम कर सको। So not everyone can be single, और सब कोई जो है अविवाहित रह नहीं सकते हैं, and it's okay. वो ठीक है। All right. If you choose to be single, it should not be because you had a bad love affair or you are not finding a good spouse, but it should be to follow and to do the things of God. और अविवाहित रहने का ये नहीं है कि आपके जीवन में पिछले जीवन में कोई प्रेम संबंधित परेशानी हुआ हो या दूसरा कि ऐसा भी कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसके पीछे होने के लिए अविवाहित रहना है। So Paul's ministry was so vibrant that in his thoughts, if having a family would keep him away from focusing on what God had called him to do. पौलुस का जो सेवकाई का ऐसा था कि वो बहुत ही तीव्रता से करने वाला व्यक्ति था, तो वो ये सोचता था अगर वैवाहिक जीवन में आ जाए तो वो उसको उस काम को परमेश्वर की सेवकाई को करने में से रोक सकता है। So never look down on someone who chooses to be single. और कि जो भी व्यक्ति अविवाहित रहने का निर्णय लेता है उसको नीचा ना सोचें। They're in fact very bold because they want to just pursue God and his heart. वो लोग बहुत धैर्यशाली लोग हैं क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य के पीछे ज्यादा दौड़ना चाहते हैं। And you don't have to look down upon those who are married also. और वो लोग जो शादीशुदा है उनको भी नीचे नजर से ना देखें, because God's called them to lead a family with their responsibilities. और उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ उनके परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है, बुलाया है। Okay? ठीक है। All right. Any questions? कोई सवाल? अभी तक जो तीन अध्याय पढ़ा उसमें से कोई सवाल? Yes. No. गलत। Paul says, if you are married, सुनो Paul says, if you are married, you stay faithful in the marriage. पौलुस कहता है वैवाहिक हो तो अपने विवाह के रिश्ते में वफादार रहो। Right? And I think one thing I want to share with you all, if tell me what comes in priority. बताएं कि पहला स्थान क्या आता है? एक मिनट, family, ministry, God, yeah. परिवार, family, ministry, God. परिवार, सेवकाई, परमेश्वर। What is the priority? सबसे पहला कौन सा है? Okay. All right. So remember, the priority before ministry is the family. और याद रखें कि मिनिस्ट्री के पहले, सेवकाई के पहले परिवार आता है। Because you are ministering to your family first and most, and only then to the world around. और पहले आप जो है आप परिवार की ओर सेवकाई करते हैं, तभी दुनिया की ओर। So if you have mixed up this priority, make sure that you have it in the right line. अगर आपने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है इस सूची को, तो अच्छा है कि उसको सीधा कर लें। It's coming again in chapters of challenges. We'll talk about that then. ठीक है, जो अध्याय आएंगे उसमें आएंगे वो। Okay? ठीक है। Who would like to pray today? कोई है जो आप में से जो प्रार्थना करना चाहेगा?
I'm Class going to just, khatam. is there anyone by the name Asha here? आशा के नाम से कोई है? कोई नहीं है? Nobody there? No. No. Okay. Anyone else? Someone likes to pray? कोई प्रार्थना करना चाहे? Pray. आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, नम्र और दीन बन के आपके पास आते हैं प्रभु, कि आपने आज मैम और सर के थ्रू इतनी सारी बातें हमें बताई परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी मन और बुद्धि और हृदय को छूने वाली बातें और बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारी भेद की बातें आज हमारे सामने खोली गई पिता। धन्यवाद करते हैं आपका, जो भी हमने सीखा वो हम और ज्यादा अमल में लाने पाए परमेश्वर, दूसरों को सिखाने वाले भी बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में और ज्यादा ज्योति को लेकर आए, और सारी बातों को लेकर के आए प्रभु जी। आपकी दासी को और सर को मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ कि आप उन्हें और ज्यादा आत्मिक रूप से बढ़ाए, और ज्यादा सेवकाई में इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। हम सब अपने आप को और सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और इस विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you very much. God bless. धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे।